योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बच्चों की डैडी ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। मौसम थोड़ा सा क्लाउडी हो रखा है पर रेनी बिल्कुल भी नहीं है। उमस हो रखी है, बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 82 डिग्री फ़ारेनहाइट। खिड़की खोल दी तो बहुत ज्यादा गर्मी आ जाएगी। तो आज हुआ ये है कि वीकडे का टाइम है, वीकेंड हम लोगों का काफी ज्यादा बिजी था। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वीकेंड में पहले फ्राइडे के दिन हम लोग चले गए थे डिस्को नाइट क्लब, और वहाँ पे बच्चे नॉट अलाउड थे तो बच्चे सो गए थे रात के टाइम पे। तो हम लोग चले गए थे फटाफट से दूसरे फ्रेंड्स लोगों के साथ सब वो कर लिया था प्लानिंग वगैरह। ये फ्राइडे का दिन था। दूसरा था सैटरडे का दिन। तो सैटरडे के दिन हम लोग गए थे स्वामीनारायण टेम्पल में पतंग फेस्टिवल में। तो फिर पतंग फेस्टिवल में भी बच्चों को लेकर गए थे, परिवार का वो था, फैमिली फंक्शन था पूरा अच्छे से। वहाँ पे वो हो रखा था, एक इवेंट चल रहा था तो वहाँ पे गए थे। उसके बाद संडे को हम लोगों की गेट टुगेदर पार्टी थी। तो संडे को हम गेट टुगेदर के लिए पार्क में चले गए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ अपने सारे वीडियोस ही वो कर दिए, शेयर कर दिए। फिर थोड़ा सा मंडे को रिलैक्सेशन हो गया था। आज बच्चों का स्कूल खुल गए हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ वापस से आ गई हूँ बैक टू नॉर्मल, हमारे रूटीन्स वाले डेज में। तो ये हम लोगों का डेली व्लॉग है। उससे पहले से हाय सुधारे, Hello there, hi. hey, say hey प्रेशा, say hey यारी। There you go। अब आप लोग बोलेंगे कि आज बच्चे स्कूल नहीं गए, अभी तो बोला कि स्कूल गए हैं। मैं आपको बता दी हूँ, बच्चे गए थे स्कूल। हम लोगों का लंच हो गया, सुबह के बहुत सारे काम हो गए जो घर के रूटीन वर्क चलते हैं, होम ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड। तो खाना बन गया था, मैंने खाना खा लिया, बच्चों की डैडी को खाना खिला दिया, बच्चों के दादाजी को खाना खिला दिया, वो घर पे है। और बच्चों को हम लोगों ने स्कूल से पिक कर लिया। आज हम लोगों ने बच्चों को करवाया है अर्ली डिसमिसल। अब अर्ली डिसमिसल करवाने का कारण या रीजन हम लोगों के पास ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अर्जेंसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए। तो एक बार वो काम हो जाए एक्सक्यूज मी, एक बार वो काम हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, अपडेट करती हूँ कि हम लोग किस जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। बाहर का मौसम जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया है, और गर्मी भी हो रही है। खाना हम लोगों ने खा लिया है तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं, और जहाँ जा रहे हैं यहाँ से लगभग हम लोगों को 50 मिनट की ड्राइविंग है। तो 50 मिनट की ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, और हम चारों ही गाड़ी में हैं। बच्चों के दादाजी खाना खा के सो गए थे, उनको नींद आ रही थी इसीलिए। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, और बस थोड़ी देर में आप लोगों को फिर से अपडेट करती हूँ जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। तब साथ साथ में बीच बीच में बातें भी करते जाएंगे। हो सकता है कुछ कुछ क्लिप्स में मैं आप लोगों के साथ कैचअप ना कर पाऊँ या बात ना कर पाऊँ, पर हाँ मैं आप लोगों को अपडेट जरूर करूंगी। पहले के वीडियोस बहुत धमाल वाले थे, मुझे पहले ही लोगों ने बोल दिया था, इसीलिए। तो ये वाला भी अब जो रेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ नया आप लोगों को देखते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की अभी कुछ कुछ प्लानिंग्स भी चल रही है। अब 2023 है यार, तो बहुत सारी प्लानिंग तो बनती ही है। तो चलिए अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं एक बार वो काम हो जाए, उसके बाद आप लोगों को अपडेट करती हूँ कि क्या काम था। चलिए बाहर का मौसम बहुत क्लाउडी हो रहा है। ये सेम टू सेम वैसी रोड्स हैं जो आपको डेलीवर में दिखाई देती थी, सेम टू सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। बच्चों के डैडी ये ड्राइव कर रहे हैं, बच्चे पीछे हैं। आदि प्रेशा, हाय आदि, आदि चीका, हे अभी हम लोग जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं ये रास्ते में आ गया ब्रुकशायर, यानी हम लोग केटी से निकल के ब्रुकशायर की तरफ जा रहे हैं। ब्रुकशायर से हम लोग जाएंगे कोलंबस की तरफ, राइट? कोलंबस की तरफ जा रहे हैं। विंडी बिल्कुल भी नहीं है, इतना सीवियर गर्मी हो रखी है, उमस हो गई है, उमस, हवा भी नहीं चल रही है। पर खैर फिर भी
तो हम गाड़ी में बैठे, हमें क्या पता पड़ना है। हम लोग गाड़ी में बैठे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का नाम आया है समर ब्रीज। परफेक्ट, बिल्कुल 365 दिन ही समर ब्रीज ही फील आएगा यहाँ पे। समर ब्रीज। हाँ, नई नई चीजें देखने को मिल रही है, एक तरह का एक्सप्लोरेशन ही हो रहा है हम लोगों का रोड ट्रिप के बारे में। हाँ, देखो कितना लैंड है। टेक्सास में बहुत जमीन है, यहाँ से वहां तक। यहाँ पे जमीन, सामने जमीन, उधर साइड में जमीन, जमीन ही जमीन। और ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, और खास चेंज भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यही का यही पेंसिल्वेनिया और डेलावेयर में भी दिखाई देता था। क्यों? जैसे कि हम लोग पहले केटी से चले, फिर बीच में ब्रुकशायर आया, और अभी हम लोग आ गए हैं कोलंबस की तरफ। कोलंबस एक छोटा सा गांव जैसा है यहाँ पे, तो वहाँ पे आए हैं, और वहाँ के यूएसपीएस में थोड़ा काम है। चलिए पहले काम हो जाता है, फिर आप लोगों को कैचअप करती हूँ। एक छोटा सा अपडेट था कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। हाँ, इस वाले पे आ रहा है, इस वाले में ही आ रहा है ना। चलो आ ही गया है, आ ही गया है यहाँ पे। ये पहुँच गए हम लोग। पुराने पुल बने हुए हैं रेलगाड़ी के, इधर भी There you go। ये आ गया कोलंबस। थाई फूड आ गया, थाई फूड, स्ट्रीट फूड आ गया यहाँ पे। छोटा सा गांव है ये, है ना, कस्बा। Okay, it's a small town, very small town। पुराना राजवाड़ा यहाँ का। Oh yeah, nice। ये पुराना राजवाड़ा। Yeah, it's remind me। Oh, that's nice। Look at that building। Yeah, Celebrate Columbus। yeah, छोटा सा राजवाड़ा यहाँ का। Oh, look at the town, small town। Look nice, right? ये यहाँ का फर्स्ट बैंक। But it looks good. Yeah, it's nice town। Yeah. I like nice towns, It's small nice। towns। Yeah। I like to enjoy here, right? Look at that, look at the little clock over there। Look at the Columbus। Prisha, वो wake पुराना up। बैंक। प्रिशा look। Look, Prisha। प्रिशा पीछे सो रही है, वो रही। Yeah, it looks like a castle। प्रिशा Wait, सो that's गई what, छोटी सी। wait, hold on, that looks like Newcastle ये United. पुराना बैंक है यहाँ का। Yeah, it's a little This small looks like town। Newcastle United. Yeah। Look at the ice cream shop there। ये लिटिल क्रीमरी। Little creamery there। और ये छोटी सी दुकान बियर की। Yeah, Hounsong Brew। Oh my god, ये पुराना घर, look। Look at that। ना ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। Yeah, it looks nice। नहीं ना। This is Oh my god। This is super old. Yeah, it's Yeah, nice। it's very old, very very old। This whole thing on sale right now। Yeah। Oh wow, wow। Dairy। यहाँ का छोटा सा अर्जेंट केयर इमरजेंसी सेंटर। That's the US। हाँ, ये रही ऊबड़ खाबड़ सी रास्ते, कच्चे रास्ते, कंस्ट्रक्शन का काम चलते चलते, और हम लोग पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे। ये रहा यूएसपीएस ऑफिस यहाँ का। There you go। पहुंच गए हम लोग, टाइम पे पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल टाइम पे पहुंचे। Where we supposed to go in there? ये रहा आदि, बच्चों के डैडी ऑपरेशन जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। There you go। Oh, thank you, sir। Appreciate it। चलिए हम लोगों का यूएसपीएस का काम हो गया है। अब मैं गाड़ी में बैठती हूँ और आप लोगों को अपडेट करती हूँ कि हम लोग क्या जरूरी काम से आए हुए थे। देखिए प्रिशा, कम ऑन, सिट डाउन। आदि, you good? You good, Chica? Okay। Sit down, Prisha। Sit down। एक्चुअली ना बच्चों के डैडी ना बच्चों के लिए जो मैकडी होता है ना, वहाँ से कुछ खाने पीने का ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ना एकदम से छुट्टी करा दी थी ना स्कूल से, इसीलिए। तो बच्चों के लिए हैप्पी मील ऑर्डर करा है, और मेरे लिए एक ड्रिंक, और बच्चों के डैडी ने भी एक कुछ ले लिया है थोड़ा सा खाने पीने के लिए, मंच करने के लिए। अभी घर पहुँचते पहुँचते टाइम लगेगा। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे। बस 2 मिनट में आप लोगों को अपडेट करती हूँ। चलिए, तो रियल क्विक में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे। हम लोग यहाँ की यूएसपीएस ऑफिस में पासपोर्ट जो रिन्यूएशन के जो फॉर्म था वो सबमिट कराने के लिए आए थे, और उसे
आगे बढ़ाने के लिए हम उसे सबमिट करने के लिए आए थे। तो हम लोगों को जो रिन्यू करवा के जो नया पासपोर्ट चाहिए उसकी पूरी फीस वगैरह सब करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों को क्या प्राइस लगी है। यहाँ पे एक पासपोर्ट की फीस लगी है हम लोगों को $178, राइट, प्लस प्रोसेसिंग फीस, प्लस प्रोसेसिंग फीस। और प्रोसेसिंग फीस हम लोगों को लगी है, कहाँ गया, $35 की पर हाँ। प्लस टैक्स 35%। तो हम लोगों को पासपोर्ट रिनोवेशन का फॉर्म जो हम लोगों ने भरा था, सबमिट करा है, उसकी प्राइस लगी है $178 समथिंग, पॉइंट समथिंग कुछ लगा है सेंट्स में। उसके अलावा 180 रफ मान लेते हैं राउंड फिगर में, $180 पर पासपोर्ट, और 2 पासपोर्ट बनवाने के लिए दिए हैं। फिर साथ में उसकी जो एप्लीकेशन फी वगैरह, उसकी प्रोसेसिंग फी लगी है, वो हमें लगी है $35 ईच, यानी कि 180 प्लस $35 ईच। और उसके अलावा हम लोगों ने उसे हम लोगों को जल्दी प्रोसेस करके जल्दी घर पे चाहिए, उसकी डिलीवरी फीस हम लोगों ने लगवाई है, तो वो लगी है हमें एक्सपीडिएट शिपिंग कॉस्ट हम लोगों को लगी है $27.90, यानी कि $180 प्लस $35, दोनों बच्चों का 180 प्लस 35 प्लस 27.90 और प्लस $1 to $2 हम लोगों का जो कैश और टैक्स लगा है, वो सब मिलाने के बाद हम लोगों का पूरी की पूरी प्रोसेस लगी है $460 की। जी हाँ, बहुत बड़ा मनी है। $460 का पूरा हमारा ये प्रोसेसिंग फी लगा है आज का 2 बच्चों के लिए। तो ये एक पूरी प्रोसेस थी जिसके लिए हम लोगों ने सुबह से, यानी कि 2-3 दिन पहले से ही बच्चों के डैडी ने ढूंढना शुरू कर दिया था, और सारे वो अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब देख रहे थे। अब आप बोलेंगे हम इतनी दूर क्यों आए हैं, तो दूर इसलिए आने का कारण है कि वहाँ सिटी में जितने भी ऑफिसेस थे ना, जितने भी USPS एरिया थे, राइट डैडी, वो सारे पैक्ड थे, राइट। या ह्यूस्टन लार्ज मेट्रो होने के कारण वहाँ पे अल्टीमेटली जो मिल रहे थे अपॉइंटमेंट, वो अप्रैल तक जा रहे थे, और हम लोगों को चाहिए अभी फटाफट से करवाने के लिए। तो अब वो क्यों चाहिए वो भी मैं आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को बताऊंगी। बट फिलहाल बच्चों के पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो रहे थे, उनकी डेट निकल रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि उसे रिन्यू करा के रख लेते। तो अभी हम लोगों को जो बहुत ही पास का, यानी 3-4 दिन पहले बच्चों के डैडी ने वीकेंड में, ओवर द वीकेंड ही इन्होंने सब कुछ सर्च करके रख लिया था, अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो हम लोगों का आज का अपॉइंटमेंट था, तो हम लोगों ने सोचा चलो आज चलते हैं, फटाफट से करके आते हैं ये सारा काम। और यू वोंट बिलीव, ये इतनी अच्छी साफ सुथरी जगह थी जहाँ पे हमारा सारा काम फटाफट से हो गया, ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। जल्दी आ गया, बल्कि हाँ जल्दी आ गया, राइट। अपना हम लोगों का जो टाइम था वो था 2 बजे का, और हमारा काम पूरा का पूरा एक बजे ही हो गया, राइट। पूरा काम 1 बजे ही कर दिया, ज्यादा भीड़ ही नहीं थी वहाँ पे, और इतनी शांति से करा उस लेडी ने हम लोगों को सब कुछ समझा के, फिर टेंशन ही नहीं है। तो अभी फिलहाल वो काम हो गया। ये मैंने एक बहुत ही बड़ा अपडेशन आपको दे दिया है। आप लोग भी चाहें तो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा अगर आप लोगों को पासपोर्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ भी काम करना हो तो। फिलहाल अभी आ गए हैं मैकडी पे बच्चे के डैडी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हम लोगों ने दे दिया था, ऑनलाइन ही प्लेस कर दिया था, बस उसको पिकअप करने के लिए इनको एक बार इंटीमेट कर रहे, नोटिफाई कर रहे, ताकि वो उधर जाके पिकअप कर सके। आदि प्रिशा का संडे आइसक्रीम आ गया है, ये गो संडे आइसक्रीम मिल्क शेक, देयर यू गो। ये मेरा भी ड्रिंक आ जाएगा अभी। मेरे लिए फ्रैपे लिया, राइट। नहीं को मेरे लिए फ्रैपे लिया बच्चों के डैडी ने। One more straw. There you go. मेरा फ्रैपे आ गया, there you go. Woohoo! My frappe. Is that caramel frappuccino? Yes. Give me my...
तो जी जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया कि सुबह हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और अभी मैं तैयार होके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी ड्रेसिंग वगैरह सब चेंज हो गई है, बाल भी अच्छे से बना लिए हैं। और मैं आप लोगों को रीज़न अब बता देती हूँ कि अभी हम लोग तैयार होके आए हैं। मेरी एक फ्रेंड के यहाँ, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि शाम को मुझे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाना है, तो शाम को हम लोग बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। और एक्चुअली हुआ ये कि हम लोगों का सबका धीरे धीरे आना हो गया है और हमारी जो बर्थडे गर्ल है वो ही अभी नहीं आई है, अभी आने में ही है वो थोड़ी देर में। और मैं उससे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोगों की क्या क्या प्रिपरेशंस चल रही है। बहुत ही प्यारी प्यारी सी प्रिपरेशन करी है आज यहाँ पे। जो हमारी बर्थडे गर्ल है उसका नाम इनिशियल्स जो है वो ये है, एस से है उसका नाम। और ये यहाँ पे बर्थडे बैनर बना दिया है हम लोगों ने। There you go। बहुत ही अच्छा लगा, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पूरा डेकोरेशन जो एकदम कर कमलों हाथों से जो हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किसके हाथों से हुआ है। तो ये जो कर कमले हाथ लगे हुए हैं वो इनके हाथों से हुआ है, संतोष जी के हाथों से। जी हाँ। और यहाँ पे अमी है यहाँ पे संतोष जी है, यहाँ पे अमी है। There you go। और ये सारी प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं। हालांकि मुझे तो आते आते लेट ही हो गया, बट अभी जो हमारी बर्थडे गर्ल है वो भी जस्ट अभी आने में ही है, तो उससे भी काफी अच्छे प्यारे प्यारे से प्रेजेंट्स वगैरह सब मिलेंगे। There you go। ये काट। और यहाँ पे प्रिपरेशन कर रखी है, समोसा एंड खमन आर रेडी। और यहाँ पे क्या चढ़ा हुआ है? चाय चढ़ा दी है हम लोगों ने। There you go। साइड में रखना, आधा ये साइड में करके तो आधा और आएगा। और एक लगा देगा ना उस तरफ। हाँ तो इसीलिए कह रही हूँ। पानी चाहिए क्या? क्या क्या लिया? तो मैंने खाली बेकिंग के लिए भूली गई, कुकिंग का डब्बा लाना था। एक लेकर भी आई हूँ, घर पे ही पड़ा है। हमेशा उसको पहना आ गया। और there you go, यहाँ पे हमारी बर्थडे गर्ल भी आ गई है। पूरा दिखना चाहिए, पूरा। अरे नहीं, एक काम कर, वो खोल और फिर वापस बंद कर, उसको बड़ा हो रहा है ना थोड़ा। तो जी हम लोगों का यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है।
तो जी जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे हमारे जो मम्मी आ गई थी उन सभी के साथ यहाँ पे फोटोग्राफी सेक्शन करा है, वीडियो बनाए हैं, खूब प्यारी प्यारी सी यादें बनाई हैं। अभी एक विश हुआ है, अभी और मम्मी आने वाली हैं और विशिंग बाकी है, तो चलिए उन लोगों का वेट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों की बच्चा पार्टी बैठी हुई है। आरी लुक इट ओवर हियर, लुक इट एवरीवन ओवर हियर, एवरीवन लुक इट ओवर हियर, आरी सिट, सुहानी, प्रिशा, लुक इट ओवर हियर, डू लाइक दिस, वूहू, बहुत ही यम्मी बना है सच में यार, इतना प्यारा बना। तो जी यहाँ पे बना है आलू टिक्की चाट, जो कि आज की बर्थडे गर्ल ने बनाया है। नहीं तो हमारा केक भी आ गया यहाँ पे, ब्यूटीफुल सा। वो एक कौन सा केक है? हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक भी आ गया यहाँ पे। 3, 2, 1 Happy birthday to you. Happy birthday dear Shiva, happy birthday to you. Prisha is holding a little baby over here. वहाँ पे बर्थडे पार्टी बन रही है। There you go. यहाँ पे प्रिशा बैठी है, राइट प्रिशा? प्रिशा, look it over here. Hey, Pranika, look it over here. There you go. How बचना है। 3 cheers for Shiva करते। Some girls over camera is already started. रुक ना, उसको खुलने देना, उसको खुलने दे। ओके, कर दूं? 3 cheers for Shiva. पीछे वो उड़ने वाले तो पीछे, सबसे पीछे बच्ची को आकर आंटी थोड़ा इधर आ। वो हिला। Okay, count it. 1, 2, 3. Count it. 1, 2, 2. हैप्पी बर्थडे। चटनी, बर्गर, समोसा, टिक्की है ना दूसरी खमन, ढोकला, केक, बच्चों के लिए आलू टिक्की चाट है, मिक्स वेजिटेबल चाट है, सब कुछ वेजिटेरियन है। There you go. और ये हमारा हैप्पी बर्थडे रख जल्दी रख।
Happy birthday.